आइए भाई साहब। विकास, जैसी आपसे बात हुई थी मैं सब डिटेल्स के साथ हाजिर हो गया। भैया के ऐसे चले जाने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं समझ सकता हूँ। राघव के ऐसे चले जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। और हमें तो कुछ पता भी नहीं उनका कि आई अंडरस्टैंड। आपसे मिलने का मकसद ही ये था कि भैया के बारे में सब पता लग जाए। देखो, मैं ये फाइल लेकर आया हूँ। मैंने इसमें सब कुछ फाइल कर दिया है। तुम इसे देख लो एक बार। यही सब है मेरे पास। यही सब? इसका क्या मतलब है और इसका करूंगा क्या मैं? आपने इतना बड़ा धोखा। हम लोग इतने सालों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता था तो राघव, ये इस फाइनेंशियल ईयर का हिसाब है, जरा इसे देख ले यार एक बार। एक बार देख तो लेता यार। तुमने देख लिया है ना, सब ठीक है। फिर वो कागज क्यों साइन करके दिया? वो सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे काम आएगा। राघव हमेशा यही करता था। मैंने जब भी हिसाब उसके सामने रखा, उसने एक ब्लैंक पेपर लिया और साइन कर कर दे दिया। कभी देखा कुछ नहीं। मतलब भैया को आप पर इतना विश्वास था? आई एम सॉरी ऋषभ भैया, मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। कोई बात नहीं, कोई भी होता तो यही करता। ठीक है भैया, जो है जैसा है अच्छा है। मतलब अब तुम्हें और कुछ नहीं जानना विकास? कुछ भी नहीं? नहीं, जब भैया ने ही कभी कुछ जानना नहीं चाहा तो मैं कौन होता? मुझे कुछ नहीं जानना। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया की फोटो ऑफिस में, फैक्ट्री में, सब जगह लगा के रखिएगा हमेशा। ये क्या है भैया? ये इसमें सारा हिसाब है। कितनी इनकम हुई, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, सब कुछ। मगर आपने तो कहा था कि... मैंने कहा था कि हिसाब में हर साल बनाता था, रखता था राघव के सामने, लेकिन उसने कभी कुछ देखा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर आपने ये सब इतना घुमा फिरा के क्यों बताया? वो इसलिए कि राघव ने एक जिम्मेदारी दी थी मुझे। ऋषभ, तुम तो जानते ही हो कि मैं इस बीमारी से पिछले 7 सालों से लड़ रहा हूँ और कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और लोग हो सकता है तुम्हें बेईमान भी समझने लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम विकास को सब कुछ बताने से पहले उसकी एक परीक्षा लो, क्योंकि वो एक बहुत सीधा लड़का है, ये तुम भी जानते हो। पर हमें उसे उसके भविष्य के लिए तैयार तो करना ही होगा, जिससे कि वो अपने भविष्य के सभी डिसीजन सही समय पर ले सके, सही ढंग से ले सके। बस इसीलिए ये सब करना पड़ा।
भैया हमेशा कहा करते थे, हमें भगवान ने दो ऐसी ताकत दी है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें पहली है विश्वास और दूसरी है आत्मविश्वास। आज उनके कहे का मतलब समझ आया। ये सब आप ही संभाल लो भैया। आज से आप ही को बड़े भाई की जगह रखता हूँ।